दो कीपैड मोबाइल आएंगे एक साथ और वो भी दोनों नहीं सुधर पाएंगे, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो बात है 28 अगस्त 2025 की, जब मैं सुबह मेरे कमरे की झाड़ू निकाल लेता हूँ यानी कि धर्म पूजा कर लेता हूँ। उसके बाद रेडी होकर रवाना हो जाता हूँ मेरी कर्म पूजा करने के लिए यानी रोजगार ढूंढने के लिए। मैं कुछ ही मिनट की दूरी तय करके पहुंच जाता हूँ दुकान पर। तो दुकान पर पहुंचकर देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी थी तो वो सारा सामान मैंने जमा नहीं था। तो इनको जमाने की प्लानिंग करता हूँ, तभी मुझे नजर आती है यहाँ पर एक गिलहरी। गिलहरी की आवाज मेरे कानों में इस तरह से गूंज रही थी कि वो मानो बोल रही हो कि बादल इधर आओ और मुझे खाने को दो। तो फिर मैं गिलहरी के लिए दाना पानी की व्यवस्था करता हूँ और फिर डायरेक्ट चले जाता हूँ फोन लाइन पर, क्योंकि फोन लाइन पर आ रहा था हमारा पार्सल बस में से। तो बस के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही कड़कती वाली धूप थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ा था क्योंकि पार्सल लेना बहुत जरूरी था। और पार्सल इसलिए जरूरी था क्योंकि उसमें कस्टमर के आ रहे थे भैया फोल्डर। तो फोल्डर आते से मैं दुकान पर ले जाता हूँ। दुकान पर आकर देखता हूँ तो लगभग 12 से ऊपर बज चुके थे और मेरी शकल के भी 12 बज चुके थे यहाँ पर। तभी यहाँ पर फर्जीवाड़े में थोड़ा पसीना साफ करता हूँ और मैं फेंक देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि भैया कौन सा फोल्डर आया है। तो कस्टमर उसी के बाद यहाँ पर आ ही चुके थे, तो कस्टमर को फोल्डर फिट करके दे देता हूँ। यहाँ पर घड़ी में समय देखा तो मात्र 4 बज रहे थे, लेकिन बाहर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 बज गए हो रात के। ऐसा मौसम इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हुई थी। तो अब आते हैं हमारे कीपैड वाले मोबाइल के सीन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कीपैड वाले मोबाइल के ऊपर ऐसा था कि भैया इन दोनों मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहे थे, इनकी सॉकेट खराब थी। तो मैं इनको फटाफट से लग जाता हूँ सॉकेट चेंज करने। तो इतनी मेहनत करने के बाद और सॉकेट चेंज करने के बाद मोबाइल चालू नहीं हो रहे थे, इसलिए बोल रहा था मैं कि भैया 2 मोबाइल आए और दोनों चालू नहीं हो रहे। तो यहाँ पर पलंग में बैठकर साईराम के साथ गप्पे सप्पे लड़ाई रहे होते, तभी नजर आता है हमें एक छोटा सा मेहमान। तो मैं इसे देखकर शौक हो जाता हूँ कि बोले ये कहाँ से आ गया भाई। मैं इसे बिना नुकसान पहुंचाए बाहर की ओर लैंडिंग करवा देता हूँ इसकी सुरक्षित। तो भैया किसी के कान में बांधा न डालते हुए रास्ता भटक गए होंगे ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद मैं रवाना देता हूँ घर की ओर।